एग्जाम्पल नंबर 9 है आज हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार परिभाषित हुई है। इस पर से योग घटना और प्रतिचित घटना प्रदर्शित समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको समुच्चय ज्ञात करना है योग घटना और प्रतिचित घटना का। तो देखो पहले हमारे पास दो घटनाएं पता होनी चाहिए, A1 और A2 जो दी हुई हैं ऊपर, वो क्या क्या है। तो लिखा हुआ है x एंड देन लिखा हुआ है x इक्वल टू -1 0 1। बाजू में साइड में हमको कुछ और भी लिखा हुआ है B A2, वहाँ लिखा हुआ है x रेज़ टू x 1 2 और 3, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज है। और अब हमको क्या निकालना है, योग घटना और प्रतिच्छेद घटना, दो घटनाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 और A2 को परफेक्टली हमारे समुच्चय स्वरूप में लाएंगे। ये समुच्चय स्वरूप में दी है लेकिन बीच में कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको अपने स्वरूप में लाएंगे। A1 इक्वल टू, देखो लिखा हुआ है साफ साफ -1 0 1 है। A2 यहाँ पे भी लिखा हुआ 1 2 3 है, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। इसके जैसा हमने एक ऑलरेडी किया हुआ है एग्जाम्पल ही 7 नंबर और या 8 नंबर में से कोई एक 7। अब क्या करना हमको, योग घटना बोलिए, क्या बोलिए, अब योग घटना को हमको क्या कहते हैं, योग घटना को सिंबल्स क्या होता है घटना। तो A1 योग यानी कि यूनियन, योग यानी क्या होता है यूनियन। A2 A1 यूनियन A2 यानी कि दोनों का योग करके दोनों के अंदर जितने भी हो गण हैं समुच्चय के अंदर, उन दोनों को एक समुच्चय में लिखना है। तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, -1 0 1 और 1 दोनों में है, लेकिन हम लिखेंगे 1 टाइम ही, यहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी नंबर इसके लिए, 2 3। तो ये हमारा एकदम सिंपली क्या हो जाएगा, -1 0 1 2 3, ये हमारे योग घटना नहीं, सभी घटक इसके अंदर शामिल हो गए दोनों के अंदर के। अब बोला प्रतिच्छेद घटना, तो प्रतिच्छेद घटना का मतलब हमको अच्छी तरह पता होगा क्या है, दोनों में जो कॉमन हो, एक जैसा हो, दोनों घटना एक साथ घटती हो ऐसी। तो A1 इंटरसेक्शन A2, दोनों में कॉमन कोई दिख रहा है, एक 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है और कोई नहीं है, तो इसके अंदर क्या जाएगा 1। बस हमारा सवाल पूरा हो गया। अब स्वाध्याय के अंदर से 1.1 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वो करेंगे। तो 1.1 का हम यहाँ पे करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर। ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्श अवकाश u बराबर दिया हुआ है, u बराबर ब्रैकेट 1 2 3 डॉट वॉटेवर 20। ओके, ये हमको दिया हुआ है, यानी कि कहने का मतलब u बराबर हमारे पास में कितने घटक है, 1 से लेकर 20 तक के सभी घटक इसके अंदर शामिल हैं, गण, ठीक है। उस निदर्श अवकाश में से एक संख्या का चयन किया जाता है। संख्या कितनी चुननी है हमको, सिर्फ एक, और वो संख्या कैसी है उन लोगों ने लिखा है, उसका हमको समुच्चय बनाना है। तो पहले मैं मानता हूँ, माना कि वो घटना A है, चयन की गई संख्या अयुग्म संख्या हो, चयन की गई संख्या कैसी हो, अयुग्म क्या होता है, अयुग्म क्या होता है। तो देखो युग्म संख्या यानी कि सम संख्या, सम संख्या नहीं 0 2 4 6 8 इकाई अंक जिनके पीछे आता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। और अयुग्म यानी कि विषम संख्या यानी कि 1 3 5 7 9 जिनका इकाई का अंक हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम यानी कि अयुग्म संख्या। तो ये अयुग्म यानी कि हमारे लिए कौन सी संख्या हुई, विषम। और इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक में ऐसी कितनी संख्या है, तो उनको हम यहाँ लिखेंगे A के अंदर। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अयुग्म संख्याएं हैं। कैसी हैं, अयुग्म संख्याएं, इनका कोई जोड़ा बनता नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अयुग्म संख्या, विषम संख्या हैं ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन B, चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो, चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो, 3 द्वारा विभाज्य नहीं जिसके अंदर 3 का पूरा भाग जाता हो, ऐसी संख्या को हम 3 द्वारा विभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 का पहाड़ा बोलते जाओ, हमको पता चलता जाएगा।
3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। उसके बाद हमारी लिमिट ख़त्म हो जाती है क्योंकि इसके बाद क्या आता है 3 सत्ते 21 आता है। तो 21 हमारी लिमिट में नहीं, हमारी लिमिट में कितना खाली 20 तक का है, तो उसमें कितना आता है 18 तक की संख्या आती है। ये हमारा बी हो गया, 3 द्वारा विभाज्य बोला है इसके लिए। तीसरा नंबर, चयन की गई संख्या सी उसको बोलेंगे। चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य, या लिखा देखो, या का मतलब क्या हुआ, यूनियन यानी कि प्लस। तो या हम ए और बी को यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, घटना सी मिलेगी। ए और बी को योग कर देंगे क्योंकि सॉरी 2 और 3 के लिए, तो 3 का तो हमारे पास है लेकिन 2 का हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ C1 मैं उसको लिख रहा हूँ कि संख्या 2 द्वारा विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी, 2 का पहाड़ा बोल देना हमको। C1 इक्वल टू 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, दोनों 18, 2 दाई 20, 20 के अंदर आ जाता है। तो ये सभी संख्या हमारी 2 द्वारा और 3 द्वारा कौन सी हैं ये, लेकिन दोनों में कोई कॉमन है उसको नहीं लेना, लेकिन फिर कॉमन वाले को नहीं, क्योंकि क्या बोला, या तो 2 से होनी चाहिए या 3 से, दोनों से साथ में होनी चाहिए नहीं, ऐसा है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम बी हमारे लिए क्या है, विभाज्य 3 द्वारा है और ये 2 द्वारा, तो हमको दोनों का कॉमन निकालना है। तो मैं लिख दूंगा C1 यूनियन बी, लेकिन इंटरसेक्शन माइनस करने के बाद। तो देखो क्या आएगा, पहले कॉमन देख लेते हैं, उनको हटा देंगे। 6, 12, 12 के बाद 18 है। इन तीनों को नहीं लिखना, बाकी सब संख्या हमको एक साथ में लिख देने की। तो कौन कौन सी होगी, 3, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20। आगे सब संख्या इन दोनों की ध्यान रखना है। ये जो संख्या हमने दोनों में कॉमन उनको नहीं लिखा है क्योंकि इंटरसेक्शन माइनस होने के बाद 2 या 3 बोला, 2 और 3 नहीं बोला इसके लिए, ठीक है। चले आगे। अब नेक्स्ट 7वां, दो बालक वाले परिवार में से 7वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा 1.1 का ही। 2 बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक बालक का चयन किया जाता है। 2 बालक वाले परिवार में क्या क्या हो सकता है, देखो बालकों में या तो दोनों बालक लड़के हों, हो सकता है ऐसा, या तो दोनों बालक लड़की हो, या ऐसा हो सकता है कि पहला बालक लड़का हो और दूसरा बालक लड़की हो, या फिर ऐसा हो सकता है पहला बालक लड़की हो और दूसरा बालक लड़का हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों बालक कैसे लड़की हो सकता है ऐसा। 4 ऑप्शन हमारे पास मिल सकते हैं यहाँ पर। तो या तो दोनों लड़के, या पहला लड़की दूसरा लड़का, या फिर पहला लड़का दूसरी लड़की, या फिर दोनों लड़कियाँ, ये हमको ऑप्शन मिलते हैं। अब घटना क्या कही है इन लोगों ने वो देखते हैं। तो घटना A1 कहा है कि एक बालक स्त्रीलिंग का हो, यानी कि एक बालक स्त्री यानी लड़की हो, एक बालक कैसा हो, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का हो तो उसके लिए हमारे पास में घटना क्या होगी, देखो इसका M क्या बन जाएगा, यानी कि A क्या बन जाएगा, इसका A1 घटना क्या हो जाएगी हमारी, एक बालक स्त्रीलिंग। तो देखो एक बालक स्त्रीलिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों के अंदर एक एक बालक स्त्रीलिंग है, तो हम दोनों में से इनको यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, BG या तो GB, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बोला कि एक बालक ही स्त्रीलिंग होना चाहिए। दोनों इसमें 2 थे इसलिए 2 को नहीं ले सकते, हमको क्या बोला, एक बालक स्त्रीलिंग, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, तो दोनों ही यहाँ पर, दोनों में एक एक GG है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया G को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन A2, घटना A2, उसमें लिखा है कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। कम से कम कहा है, यानी कि ज़्यादा की तरफ हमको इशारा किया है। कम से कम बोला हो तो हमको ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, यानी कि A2 बराबर क्या लिखा है, देखो कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग,
एक बालक स्त्रीलिंग, देखो इसमें स्त्रीलिंग है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें एक स्त्रीलिंग है, इसमें है, इसमें है, तो ले लेंगे। ये तीनों हमारे इसके घटक बन जाएंगे, बीजी, जीबी और ये जीजी। ठीक है, इस तरह से हमको कम से कम बोला है तो कम से कम की तरफ नीचे नहीं उतरना है, जाना ऊपर की साइड है। कम से कम का, अधिक से अधिक बोला हो तो कम की तरफ जाने का। ठीक है, कम की तरफ यानी कम से कम एक बोला तो देखो मैंने 2 को भी ले लिया, 1 को भी ले लिया, 1 को भी ले लिया, पर 1 से कम में मैं नीचे नहीं जाऊँगा, यानी 0 जहाँ गर्ल हो वहाँ पे नहीं जाना है। इज इट ओके? अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, षष्ठभुज वाले 2 संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। देखो यहाँ 2 पासों को उछालने का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो पहले उछालने के प्रयोग में कितने परिणाम मिलते हैं उन परिणामों को हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद हम सवाल आगे के पढ़ेंगे, क्योंकि सब परिणाम पता होंगे तो ही आगे हो पाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से परिणाम मिलते हैं? 2 अगर हम पासों को उछाल देते हो, ये हमको माइंड में होना चाहिए कि 2 पासों उछाल परिणाम कौन कौन से। अगर ये सब चीज़ें हमको माइंड में नहीं होंगी तो हम आगे कुछ नहीं। जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाए हैं, महत्वपूर्ण परिणाम जो लिखवाए हैं, पासे के, ताश के, सिक्के के, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, ये कितना लिखा है? 2 6। ठीक है, आगे 3 1, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। नेक्स्ट 5 2, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और लास्ट हमारे पास 6 6। फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज। कितने परिणाम होते हैं? 36 परिणाम हमारे पास है। इज इट ओके? अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। नंबर 1, घटना A1, 500 पर मिले अंकों का योग 7 हो। क्या लिखा है? 7 हो। 500 पर पेंसिल मिले अंकों का योग 7 हो। ठीक है, तो 7 कब आता है टोटल? देखो इनका, देखो 5 से उछाल रहे हैं, 7 वाली पूरी, जैसे इस तरह से हमने अगर बनाया है 1 to 1 लाइन टू लाइन तो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। 7 हो ऐसे घटक हमारे पास ये है। देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 5 7 और 1 और 6 7। ये पूरी लाइन तुमको जब भी इस तरह का बनाओगे तो परफेक्टली लाइन में ही मिलेगा सब जो भी डेटा चाहिए तुमको। हो गया? तो ये घटना कौन सी हो गई? A1। मैं लिखूंगा A1 के अंदर कौन कौन आता है, लेकिन लिखना कैसे है? लाइन सर, ऊपर से, पहले यहाँ से शुरुआत होती है इसके लिए। 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7 और 6 और 1 7। टोटल कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये हमको एकदम इजीली परफेक्टली मिल गया। अगर ये बनाया होगा तो हमको सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन A2, 500 पर मिले अंकों का योग कितना हो? 4 से कम। 4 से कम तो लिख रहे हैं हम यहाँ पर 500 पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो। इज इट ओके? तो देखो 4 से कम बोला, ये हमारी घटना A1 थी, इसको लिख दिया। अब 4 से कम, टोटल 4 से कम, 4 भी नहीं है, 4 से कम यानी 3 और 2 और उससे कम। एक तो होता ही नहीं है, स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है हमारे टोटल की?
2 से होती है 1 और 1 2, और लास्ट क्या था 6 और 6 12। हमको क्या चाहिए 4 से कम, 4 से कम यानी कि 2 और ये 3, ये 4 हो जाता है, उसको लेना नहीं है। ये हमारी घटना A2 मिल जाएगी हमको। क्या मिल जाएगी? हाँ के ना? इनका टोटल देख लो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो 4 से कम है। आगे चेक करते हैं हम, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 से 4 नहीं चाहिए हमको, 4 से कम ही बोला है सिर्फ, तो 4 से कम में ही रहना है। ठीक है, चले आगे। चलो अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसके घटा कौन कौन से उनको, 1 1 1 2 2 1, बस ये 3 ही घटक है इसके अंदर। आगे चलें, नेक्स्ट थर्ड नंबर A3। 500 पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा निस्शेष भाजित हो। 500 पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा विभाज्य यानी निस्शेष भाजित हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिसके अंदर 3 का भाग जाता है? देखो 3 का भाग किसमें जाता है? 3 3 दून 6, 3 3 9, 3 चौको 12। हमारा लास्ट में लास्ट टोटल कौन सा? 12। इसके लिए 12 तक हमने किया है। ठीक है, अब 3 जिसका टोटल है वो भी इसके अंदर आएगा, जैसे कि यह 3 इसका टोटल है, यानी पूरी लाइन ये हमारे पास में आ गई एक। दूसरा 6 किसका टोटल है? 6 वाली लाइन ये रही है अपने पास ये, तो ये पूरी लाइन 6 के टोटल वाली, जिसके अंदर 3 का पूरा भाग जा सकता है वो। उसके बाद में 9 वाली लाइन, तो 9 वाली लाइन ये रही पूरी है अपने पास ये वाली लाइन पूरी। ठीक है, उसके बाद 12 वाली लाइन, तो 12 वाली लाइन ये रही, देखो। हाँ के ना? जो बोला हमको वो करना है। पहले 3 का विभाज्य बोला है, तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर लिखने का, जब तक 12 तक में, क्योंकि 5 से की बात करें 12 ही टोटल होता है। तो ये अब यहाँ हमारे किसका A3 के लिए, A3 के लिए, A3 के लिए हमने इसमें से चुनाव किया है। ये सब हमारी समझ के लिए है। ठीक है, अब इसको हमको लिखना क्या? घटकों को यहाँ लिखना है। घटकों कहाँ लिखना है हमको? यहाँ पर लिखना है। तो कैसे आएगा? देखो पहले 1 2 है, फिर दोबारा आ रहा है कोई, हाँ ये वाली लाइन भी आ रही है हमको, हमारी A3 वाली लाइन देखनी है। 1 5, फिर क्या आ रहा है? 2 1 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? 2 और 4 6। उसके बाद 3 3 आ रहा है। 3 3 के बाद में 3 6, जहाँ A3 वाली लाइन है पूरी वहाँ तक। उसके बाद 4 और 2 6 आ रहा है। 4 और 2 के बाद में हमारे पास 4 और 5, 4 और 5 के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 और 1 6 है। उसके बाद में हमारे पास में जो लाइन है वो है 5 और 4, एंड द लास्ट लाइन में हमारे पास में क्या है? 6 और 3 और 6 और 6 9 और 6 और 6 12 होता है इसके लिए। ये हमारा ख़त्म हो गया इसके घटक। कितने? 3 और 3 6 और 6 12। बस ये चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर। अब 500 पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो। करो तो 500 पर मिले अंकों का योग कौन कौन से बताओ? 12 से अधिक हो। देखो लास्ट टोटल 12 है, 12 से अधिक है ही नहीं कोई भी। लास्ट में लास्ट टोटल क्या? 12, लेकिन यहाँ पूछा क्या? 12 से अधिक, तो 12 से अधिक तो हमारे में लिमिट में नहीं आता, तो लिख देंगे A4 = खाली गण। खाली गण को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर A4 = 5। दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल लास्ट में लास्ट कितना है? 12, और कम से कम कितना है? 2। यानी कि अगर पूछा होता कि 500 पर मिले अंकों का योग 1 हो तो भी यही होता आंसर, क्योंकि 1 तो होता ही नहीं है। 2 पासे होंगे तो कम से कम 1 तो आएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है।